तो ये हमारा शैक्षिक परिदर्शक है ना, शैक्षिक प्रबंध स्कूल व्याख्याता में है ना, आपको पता हो तो नवाचार है। क्या है नवाचार? वो जो देखो, ये कलाम की बुक से मेरे पास इसके नोट्स बना रही हूँ मैं। तो ये रीट में भी है ना, आपको इसलिए पता है, रीट में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो शैक्षिक नवाचार में हमारा SIQ ये हो गया, दीक्षा हो गया, दीक्षा राइस हो गया, और ये तो मैंने बता दिया कि ये SIQ के भी भाग है और दीक्षा राइस के भी सब कुछ हम आगे पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्माइल। स्माइल एक नहीं है, स्माइल 1 है, स्माइल 2 है, स्माइल 3 है। इन सब के जो अंडर में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, इनकी शुरुआत कब हुई, इन सबको डिटेल से आज पढ़ेंगे हम। ये दीक्षा राइस है ना, ये राजस्थान में। तो आपको दीक्षा का पूरा नाम क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, है ना। हमारे शिक्षक हमारे नायक, है ना, ये सब इसकी क्या था, स्लोगन था। मैंने आपको पढ़ाया था। कब शुरुआत हुई थी दीक्षा की? ये जो पोर्टल है ना, दीक्षा पोर्टल की शुरुआत किसने की थी? वर्तमान में उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू उस समय में। कब थे? शिक्षक दिवस कब आता है? 5 सितंबर को आता है, 2017 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आता है। आज कौन सा है? आज जो है ना चिल्ड्रन डे, चाचा नेहरू, 14 नवंबर है, आपको याद हो तो आज है, इसलिए आपको उसकी भी शुभकामनाएं। और 5 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। और उस समय तत्कालीन में शिक्षा मंत्री कौन थे? जो पहले क्या था, MHRD जो मंत्रालय था। वर्तमान में जो नवीन शिक्षा नीति आई है ना, अब क्या हुआ है, नवीन शिक्षा नीति में उनका नाम चेंज कर दिया है, MHRD का शिक्षा मंत्रालय कर दिया है अभी। तो शिक्षा मंत्री थे उस समय, पर जो MHRD जो शिक्षा के मंत्री थे वो थे प्रकाश जावड़ेकर द्वारा, है ना। मई 2017 में दीक्षा ऐप जो बनाया गया था वो मैंने पढ़ा दिया आपको। और अब हम पढ़ेंगे स्माइल। क्या पढ़ेंगे? ये तो राजस्थान में है ना, राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्रेंस इंटरफ्रेंस फॉर स्कूल एजुकेशन। इनका पूरा नाम याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और राजस्थान में 2017-18 में हुई थी शुरुआत, है ना, दीक्षा राइज नामक पोर्टल की, जो शिक्षक और शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु और विद्यार्थियों के लिए भी सुविधा हेतु था ये। और इस बुक से मैं शॉर्ट्स में नोट्स भी बना रही हूँ। इसकी परिभाषा है नवाचार की जो विशेषता हैं वो अभी बनाए हैं, पूरे नहीं बने। शैक्षिक नवाचार या शिक्षण अधिगम के जो नवाचार है उसके क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं, और ये नवाचार कौन कौन से हैं, तो इसको पूरा हम क्रम से पढ़ेंगे। फिर ये ऐसे है कि मैं सब पढ़ा तो चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अभी शॉर्ट नोट्स बना लूँ इसके सारे। पढ़ा तो सभी चुकी हो ना, इसके सारे शॉर्ट नोट्स बना लूँ। आप भी जो भी पढ़ते हो ना उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। सारी बुक बार बार खोलनी नहीं पड़ेगी। तो मैं शॉर्ट नोट्स जब बना लूँगी ना, तो 1-2 वीडियो ऐसे बनाऊँगी जिससे आपको पूरे के पूरे एक ही नोट्स में, सारे नोट्स में मिल जाएंगे। तो छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए RSCERT कहाँ पर है? उदयपुर में है ना, आपको पता हो तो। तकनीकी नवाचारों के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा अन्य तकनीक का उपयोग करते हुए बच्चों की शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए गए। इसमें मुख्य भूमिका RSCERT उदयपुर की रही है। मैंने कहा उदयपुर में है ये। रीट में तो बिल्कुल कम ही पद है, तो फर्स्ट ग्रेड की साथ में करते हैं, और फर्स्ट ग्रेड और रीट और सेकंड ग्रेड का सिलेबस लगभग आजकल समान ही है। आपको पता है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण वह सभी सेकंड ग्रेड में भी है। और ये नवाचार रीट में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड में है और रीट में है, सेकंड ग्रेड में सब जगह है। तो मैं साइकोलॉजी और नवाचार वाले और RTI वगैरह ये सब पढ़ा रही हूँ साथ में। और कुछ मुझे भी तो साथ में हिस्ट्री वगैरह भी पढ़नी पड़ती है, भूगोल वगैरह भी पढ़नी पड़ती है। तो मेरे पास नोट्स बनाने के टाइम नहीं होते ना, बाकी घर का काम भी करना पड़ता है। आपको पता है हाउस वाइफ के लिए कितनी जिम्मेवारियाँ होती है, कपड़े पोछा वगैरह, खाना सब्जी रोटी सामान है या नहीं, सब देखना पड़ता है। तो सब देखने की वजह से इसलिए मैं धीरे धीरे जा रही, इसके नोट्स पूरे हो जाएंगे ना तो वो नोट्स आपके साथ शेयर भी कर लूँगी। और हो सका तो इन सबको, ये जब यूनिट नवाचार की पूरी हो जाएगी ना, इसकी PDF भी टेलीग्राम पे डाल दूंगी। लेकिन वर्तमान में मुझे टेलीग्राम पे कोई वर्क नहीं हो रहा मेरे से, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। जब टाइम मिलेगा तो मैं धीरे धीरे जितना पढ़ाती हूँ ना उसकी PDF बनाने की अब धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी। तो पहला ही जो स्माइल फर्स्ट, स्माइल सेकंड, स्माइल 3 है ना, इसको पढ़ेंगे आज। और आगे स्टार्ट करते हैं, फिर हवा महल है वगैरह सब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। स्माइल कार्यक्रम प्रारंभ में 13 अप्रैल 2020 को देवा के रोज सवेरे 9 बजे घर घर स्कूल की घंटी बजेगी। स्माइल का पूरा नाम सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, है ना। इंगेजमेंट वो मत समझना सगाई वाली, यहाँ सीखने से इंगेजमेंट करना है हमको। सोशल मीडिया के जरिए हमको सीखना है ना। स्कूल की बात जो भी टीचिंग वगैरह है। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने 13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम शुरू किया। राज्य भर में कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों और
शिक्षकों के लिए सीखने सिखाने की निरंतर सुनिश्चित करने निरंतरता को, यानी कि रोजाना पढ़ाने की जो यह एक सोशल मीडिया आधारित डिजिटल लर्निंग ऑनलाइन कार्यक्रम था। ये सोशल मीडिया आधारित है यह कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन विद्यार्थी और शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से दैनिक सामग्री लिंक के माध्यम से प्राप्त करते थे। ये देख सकते हो आप, ये इस तरह से था। और रोज़ सुबह सवेरे 9 बजे स्कूल की घंटी बजती थी। रोज़ 9 बजे शैक्षिक सामग्री का सेट मिलेगा। कक्षा 1 से 12 तक होता था। ये सारी योजनाएं थी। जो स्माइल फर्स्ट है ना, इसके जरिए क्या क्या सामग्री मिलती थी, तो इस राज्य स्तर पर स्टेट कंटेंट की समीक्षा व चयन RSCERT उदयपुर द्वारा किया जाता था। संभाग स्तर पर कौन करता था? संयुक्त निदेशक। जिला स्तर पर जिला मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होते थे ना, वो करते थे। ब्लॉक पर मुख्य खंड अधिकारी। स्थानीय स्तर पर देखो, पंचायती स्तर पर पंचायती प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PO करता था, जो आजकल हमारे ग्राम पंचायत वगैरह है ना, वहाँ करता था। शहरी निकाय में शहर संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी UCEO। UCEO का पुराना नाम क्या था, वो आगे हम देखेंगे। देखो, UCCO का पूरा नाम FTB फ्री टेक्स्ट बुक ये नाम था। और ये जो वर्तमान नाम है टीचर ग्रुप्स और पेरेंट्स ग्रुप। टीचर को भी भेजा, टीचर भेज देते किसको? पेरेंट्स। क्योंकि बच्चों के पास तो फ़ोन होता नहीं था, माता पिता के पास ही होता था, तो उनको पास भेज देते। और माँ बाप के फ़ोन चलाना भी मुश्किल हो गया था उस समय, क्योंकि टीचर के बहाने कुछ बच्चे कहते थे कि हमारा जो कंटेंट आ रहा है वो आ रहा है, कुछ पढ़ते थे, कुछ फ़ोन ही चलाते थे। ऐसा भी एक टाइम आया था कि जहाँ अपनों से विश्वास भी उठ गया था और अपने अपनों से मिल भी रहे थे। जो घर छोड़ के कुछ बैठे थे वो वापस घर पर भी आ गए थे। जिसकी जब भाषा बोलचाल नहीं था, उनका बोलचालन भी हो गया। और कई रिश्तेदारों से दूरियां भी बढ़ गई। ये ऐसा एक काल आया था। और हर 100 साल के बाद ऐसा समय एक बार आता ही है। अभिभावक, शिक्षक, शिक्षण सक्रिय सहयोगी भूमिका। विषय अध्यापक स्वयं का कंटेंट भी भेज सकता था। शिक्षक फ़ोन कॉल के से पढ़ाई का फीडबैक भी लेता था। उससे पढ़ाई फीडबैक लेना जरूरी था। शनिवार को क्विज और हवा महल कार्यक्रम होता था। हवा महल यानी कि 5 स्तर होते हैं ना, 5 मंजिला है, प्रताप महल, रतन महल, प्रकाश महल, है ना, उस तरह से 5 मंजिला कार्यक्रम था। अब तो 6 हैं, पहले 5 थे, यानी कि 5 स्तर थे या 5 स्तंभ थे। हवा महल कार्यक्रम जो स्टार्ट किया था ना, शनिवार को क्विज हवा महल कार्यक्रम होता था। कब होता था? शनिवार को। ये याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। आप ना, चाहे बुक हो चाहे नोट्स हो, एक बार पढ़ने से आपको समझ में कभी नहीं आएगा। एक तो ये देख लेना। आप आजकल है ना, यूट्यूब, सोशल मीडिया या आप कोई कोचिंग क्लासेस, इतने सोर्स मिल गए ना। देखा आपने कल सोशोलॉजिकल रिजल्ट आया फर्स्ट ग्रेड का, इसमें कितने स्टूडेंट पास हुए? 40% भी नहीं लाए। तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप कम से कम 40% का एरिया पार कर सको। फर्स्ट ग्रेड में 40% का एरिया। आप ना गणित पढ़ो, ना हिंदी पढ़ो, ना इंग्लिश पढ़ो। हिंदी तो वैसे हम पढ़ते ही हैं ना, थोड़ी थोड़ी तो, और हिंदी में थोड़ा सा वो हो जाएगा। बाकी आपको साइकोलॉजी और नवाचार और करंट और जो मैंने आपका है ना बजट, ये आपको 40% फर्स्ट पेपर में ला ही देंगे। और सेकंड पेपर तो हिस्ट्री का हम पढ़ते ही हैं। तो फर्स्ट पेपर पढ़ने के लिए आपको, मैंने देखा ना, फर्स्ट नेक्स्ट में मेरा हिस्ट्री का हो गया था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर मेरा नहीं हुआ है ना। फर्स्ट पेपर नहीं हुआ क्योंकि मैथ्स आती है, साइंस आती है, मुझे तो इंग्लिश से बहुत डर लगता है और गणित से भी बहुत डर लगता है। तो मैं क्या किया ना, पता है, साइकोलॉजी मैंने बिल्कुल डीप से नहीं पढ़ी और नवाचार नहीं पढ़े। तो नवाचार और साइकोलॉजी ये पढ़ लेना, और करंट और बजट, ये 4 आपको 40% दिला देंगे फर्स्ट ग्रेड। चाहे सेकंड ग्रेड का दे रहे हो तो वहाँ फर्स्ट पेपर होता है, वहाँ भी, क्योंकि 40% लाना ये मुश्किल हो गया है फर्स्ट पेपर जीके में। बाकी हमारी जो सब्जेक्ट होती है ना, उस पर हमारी कमांड अच्छी होती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप करंट रोज़ पढ़ें और जनवरी 2025 से लगा के पढ़ते रहो, तो हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड में। और क्योंकि जनवरी से नहीं पढ़ना है आपको, सॉरी, फर्स्ट ग्रेड में जनवरी से नहीं पढ़ना। जनवरी में सिर्फ बजट पढ़ना है, फरवरी मार्च से लगा के, और अगस्त जुलाई से लगा के अगस्त जुलाई तक, जब तक आपका एग्ज़ाम है। मई में एग्ज़ाम बोल रहे हैं ना, तो मई से करंट लो और मई तक का ही पढ़ो। बस 1 साल का ही करंट आता है। बाकी योजनाएं कुछ आती हैं तो उसे भी पढ़ लो आप। लेकिन मैंने कहा फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में जीके पेपर में सिर्फ साइकोलॉजी, और वहाँ जीके हम देखते हैं ना सब सेकंड ग्रेड में, तो वहाँ आपको बाहर इंडिया विश्व भूगोल देखनी है। ये रीट में भी तो है ना, विश्व की कृषि है, विश्व के औद्योगिक प्रदेश हैं, महासागर है, वायु संरचना है, तो ये सभी सेकंड ग्रेड में भी है। अक्षांश देशांतर है ना, पृथ्वी की गतियाँ हैं, वो सभी सेकंड ग्रेड में भी है। तो आपका रीट के साथ वो भी हो जाएगा। तो क्या है ना, वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर उद्देश्य क्या है इसके, ये देख दिया मैंने, आपको बता दिया। लगभग 2 सप्ताह बाद स्माइल कार्यक्रम की समीक्षा की गई। बच्चों के लिए इसे अधिक रोचक और आकर्षक बनाने के लिए हवा महल कार्यक्रम चलाया गया। हवा महल कार्यक्रम 2 मई 2020 को कोरोना समय में बच्चों को झरोका देवा के था इसका। हवा महल कार्यक्रम RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित किया गया
और इसे डाइट की सहायता ली गई। डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे था। और उदयपुर तो हमारी जो नोडल एजेंसी है वहाँ से इसको संचालित किया गया था। ये हवा महल है, आप देख सकते हो। और ये हवा महल की जो इमारतें थी ना, देखो, ये चंदा के जादू, घर की याद, ये जो 5 इमारतें उसके तरफ 5 स्तर थी, है ना, बेटियों की चाहे आज़ादी, और घर पर बनाए तिरंगा, आज़ादी के, ये जो नवाचार थे, क्या था, नवाचार था एक तरह का। उद्देश्य कहानी की और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को लर्निंग करवाना, कहानी के माध्यम से बच्चों का उच्च चिंतन कौशल विकसित करना, बच्चों में पठन पाठन की रुचि जागृत करना। कैसे बच्चे पढ़ेंगे, गतिविधि आधारित है ना, एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग, वो जो था ना आपने पता SIQE में, तो उसी तरह से ये भी है। हवा महल कार्यक्रम में 5 क्रियाकलाप शुरू किए गए, क्योंकि हवा महल में 5 मंजिला है ना, इसी आधार पर क्रियाकलाप बनाए गए। आज की कविता, आज की कहानी, आज की किताब, आज की गतिविधि, ये चारों क्रियाकलाप बच्चों के 3 से 14 वर्ष के लिए, और टीचर्स कॉर्नर यानी कि शिक्षकों के लिए था। ये 5वां टीचर्स कॉर्नर है ना। बाकी 5 स्तंभ थे, अब वर्तमान में 6 हैं, याद रखना। वर्तमान में हवा महल कार्यक्रम के 6 क्रियाकलाप है। देखो, आज की कविता, आज की कहानी, आज की गतिविधि, आज की किताब, टीचर कॉर्नर है, हमारा पुस्तकालय, ये नया जोड़ा गया अभी, तो ये 6 हो गई। और ये परीक्षा में पूछा जाता है कि हवा महल के कितने चरण हैं या कितने क्रियाकलाप हैं, तो 6 हैं। एक टोल फ्री नंबर दिए गए हैं जिस पर मिस कॉल दो और कहानी सुनो। तो उस समय बच्चों मैं जो नोट्स ले रही हूँ ना, देखो, स्कूल व्याख्याता में जहाँ डिटेल में नहीं दिया हो ना, वहाँ एक और बुक मेरे पास दींगवाल की है, तो वहाँ से भी लेती हूँ मैं। एक जगह से नहीं है, 2-3 जगह से आपको मिलेंगे। और वहाँ से जो है ना फर्स्ट ग्रेड की, वहाँ इतना जो इस्माइल वगैरह है ना, इतना डीपली नहीं दिया हुआ है। वहाँ सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। फर्स्ट ग्रेड की जो बुक है ना, जो स्कूल व्याख्याता में जो जो पॉइंट डीपली देने थे ना, वो दिए हैं, ज़्यादातर कचरा नहीं है। ये जो रीड की लेवल है, तो यहाँ से थोड़े निचले स्तर के ही प्रोग्राम आएंगे ना, तो यहाँ थोड़े से ये जो इस्माइल वगैरह है ना, इसके साथ में जो प्रोग्राम चलाए गए थे ना, ये हवा है, ई कक्षा प्रोजेक्ट है, वो सिर्फ नाम दिए हुए हैं वहाँ पर, और यहाँ डिटेल से बताया हुआ है। ये जो पुस्तक है, मैं अभी लास्ट में बताऊँगी कि कौन सी पुस्तक है। तो हवा महल कार्यक्रम की सहयोगी संस्था यूनिसेफ, पीरामल फाउंडेशन, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, इनके द्वारा था। बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री को बेहतर व रोचक बनाने के लिए सरकार ने तकनीकी आर्थिक सहायता के लिए NGO से संपर्क किया। नया प्रोजेक्ट ई कक्षा इस्माइल कार्यक्रम में ही शामिल किया गया। ई कक्षा और आया गया, तो ई कक्षा प्रोजेक्ट और हवा महल, ये दोनों इस्माइल फर्स्ट के साथ में जोड़े गए थे प्रोग्राम में, है ना। और मैं आपको बता दूँ, इसकी शुरुआत हुई थी ना, ई कक्षा प्रोजेक्ट 15 अक्टूबर 2020 को, हवा महल की 2 मई 2020 को हुई थी। BSER और CBS के नामांकन लेने वाले छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। किसके लिए था ये? BSER और CBSE के लिए, सेंट्रल लेवल के थे ना। और राजस्थान सरकार ने वेदांता ग्रुप व मिशन ज्ञान के साथ AMO किया, ई कक्षा प्रोजेक्ट शुरू किया। तो राजस्थान सरकार ने किसके साथ AMO किया था? वेदांता ग्रुप व मिशन ज्ञान के साथ। कक्षा 6 से 12 तक छात्रों के लिए प्रासंगिक सामग्री वाले शिक्षकों के डिजिटल वीडियो का एक बैंक है। ये सामग्री यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। जो ई कक्षा है ना, यूट्यूब पर भी है। ये ई कक्षा प्रोग्राम है, आप देख सकते हो। आओ घर में सीखे। और कार्य पुस्तिका, अनुराग वगैरह जितना भी है, ये सब डिटेल से यहाँ दिया हुआ है। इसकी थीम है ना, उसे याद रखना, पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कार्यपुस्तिका ने सबको साझा वगैरह जो है सबके साथ। मैं जब नोट्स बनाऊंगी ना आपके साथ, बिल्कुल कहते हैं ना, वो मक्खन मक्खन रखूंगी, बाकी साथ नहीं से रहने देंगे। पूरा का पूरा कोशिश करूंगी मैं। ई कक्षा प्रोजेक्ट, राजस्थान सरकार शिक्षक, मिशन ज्ञान तकनीकी और वेदांता ग्रुप है ना, तीनों ने इसके साथ MOU हुआ था। ई कक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक हिंदी माध्यम ई कंटेंट तैयार किया गया था। प्रोजेक्ट के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक के लिए, जिसको यूट्यूब मिशन ज्ञान ऐप, कौन सा यूट्यूब का मिशन ज्ञान ऐप तथा वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया। फिर इसमें कक्षा 1 से 12 तक कंटेंट तैयार किया गया। पहले 6 से 12 था, फिर 1 से 12 यानी जो प्राथमिक स्कूल थी ना, उससे भी साथ में शामिल किया गया। 2 नवंबर 2020 को ई कक्षा वीडियो छात्रों को भेजने में प्रारंभ कर दिए थे, चाहे स्टूडेंट को भेज दिए थे। राज्य सरकार ने ई कक्षा कार्यक्रम के तहत हिंदी माध्यम की कक्षा 1 से 12 तक की अध्ययन सामग्री वीडियो के माध्यम से तैयार करवाई। ई कक्षा CWCA SN विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो पिछड़े होते हैं ना, आर्थिक रूप से कमज़ोर, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं ना, उसके लिए। साइंस लैंग्वेज में भी कक्षा 1 से 12 के लिए वीडियो अध्ययन सामग्री बधिर बालकों के लिए भी बनाई गई, जो पिछड़े बालक होते हैं। ई कक्षा के माध्यम से 3 से 12 तक के लिए भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी अध्ययन सामग्री तैयार की गई। ई कक्षा हेतु मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड कर
सभी वीडियो देखे जा सकते हैं। आज भी मिशन ज्ञान ऐप है ना, उसे लाओगे ना आपको ये सारी कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ NCERT RBSE की बेस्ड मिल जाएगा। इन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत स्माइल में संशोधित और स्माइल 02 और स्माइल 02 नहीं सॉरी 2.0 और 3.0 शुरू किए गए। इन्हीं कार्यक्रम के अंतर्गत ही किए गए। तो इसको आगे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। इस स्माइल का संचालन निम्नलिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत किया जाता है। आओ घर में सीखे 26 अक्टूबर 2020। इसके अंतर्गत कार्यक्रम का नाम स्माइल 2.0 दिया गया 2 नवंबर 2020 को। आओ घर में सीखे 2.0 21 जून 2020 21 और स्माइल 3.0 21 जून 2021 को शुरू किया गया। स्माइल 2.0 पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया तो नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ेंगे। ये मैंने लाई है 3rd ग्रेड के लिए, वॉल्यूम 3rd ग्रेड रीड, जो धिंगवाल पब्लिकेशन की पुस्तक है। और ये रीड का सिलेबस है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। तो इसमें से भी कुछ पॉइंट दोनों में से मैं मिला के ही पढ़ाती हूँ और दोनों में से मिला के ही आपको सारे नोट्स दोनों से मिल के बनेंगे। अभी हमारी चल रहा है शिक्षण अधिगम में नवाचार, फिर विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, विद्यालय प्रबंध समिति से प्रश्न आया था आपकी बार भी, 1st ग्रेड में भी आया था। सबको आराम से देखेंगे और आराम से तैयारी करेंगे। रीट में तो बिल्कुल पद कम है। 1st ग्रेड की बड़ी उम्मीद लगाना और बड़ी सी तैयारी करना तो हो ही जाएगा।